दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक देश में किस प्रकार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है पर चर्चा करने हेतु है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। तो अब बात करते हैं भारत में बेरोजगारी के कारण। जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण की एक संरचना जो संभावित रूप से भारत में जीवन के लगभग हर पहलू को व्याप्त कर सकती है, बेरोजगारी पैदा करने का एक प्रमुख कारक है। कुछ स्थानों पर विशेष जातियों के सदस्यों के लिए कुछ प्रकार के कार्य वर्जित हैं। इसका परिणाम ये भी होता है कि काम अक्सर एक निश्चित समुदाय के सदस्यों को दिया जाता है, बजाय उन लोगों के जो सही मायने में नौकरी के लायक होते हैं, जिनके पास सही कौशल होता है। परिणाम बेरोजगारी का उच्च स्तर है। अपर्याप्त आर्थिक विकास भारतीय अर्थव्यवस्था अविकसित है और आर्थिक विकास की भूमिका अपर्याप्त है। ये धीमी वृद्धि बढ़ती आबादी को पर्याप्त बेरोजगारी के अवसर प्रदान करने में विफल रहती है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, अर्थव्यवस्था रोजगार की मांगों को पूरा नहीं कर पाती है और लोगों की बढ़ती हुई हिस्सेदारी को काम नहीं मिल पाता है। परिणाम राष्ट्रव्यापी रोजगार के अपर्याप्त स्तर है। जनसंख्या वृद्धि वर्ष 2024 तक भारत की जनसंख्या चीन से अधिक होने का अनुमान है। इसके अलावा ये संभवतः सदी की संपूर्णता के लिए सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा। जैसा कि देश की आर्थिक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि के साथ नहीं रह सकती है, इससे समाज का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार हो जाता है। कृषि एक मौसमी व्यवसाय है। कृषि आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए बेरोजगारी प्रदान करती है, लेकिन साल में केवल कई महीनों के लिए। इसका परिणाम ये होता है कि वर्ष के एक बड़े हिस्से के लिए कई कृषि श्रमिकों के लिए आवश्यक रोजगार और आय की कमी होती है। लघु स्तरीय कुटीर उद्योगों का नुकसान। औद्योगिक विकास ने कुटीर और लघु उद्योगों को आर्थिक रूप से काफी कम आकर्षक बना दिया है, क्योंकि वे माल के बड़े पैमाने पर उत्पादन से उत्पन्न पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं की पेशकश नहीं करते हैं। अक्सर सस्ते, बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तुओं की मांग उन वस्तुओं की इच्छा से अधिक होती है जो बहुत विशिष्ट कौशल और विशेषज्ञता वाले लोगों द्वारा तैयार की जाती हैं। इसका परिणाम ये हुआ है कि कुटीर और लघु उद्योग में काफ़ी गिरावट आई है और परिणामस्वरूप कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। बचत और निवेश की कम दरें। भारत में हर जगह पर्याप्त पूंजी का अभाव है। इसी तरह बचत कम होती है और नतीजा ये होता है कि निवेश जो बचत पर निर्भर करता है भी कम होता है। यदि निवेश की उच्च दर होती तो नई नौकरियां सृजित होती और अर्थव्यवस्था को गति मिलती। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों और टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी निवेश की कमी है, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त रोजगार क्षमता मौजूद है। अप्रभावी या अनुपस्थित आर्थिक योजना। समस्यात्मक रूप से श्रम आपूर्ति जो प्रचुर मात्रा में है और श्रम मांग जो उल्लेखनीय रूप से कम है के बीच महत्वपूर्ण अंतर को ध्यान में रखने के लिए कोई राष्ट्रव्यापी योजना नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि श्रम की आपूर्ति और मांग संतुलन में हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिन लोगों को नौकरियों की आवश्यकता है वे उन्हें प्राप्त करने में सक्षम हो, अन्यथा कई व्यक्ति एक नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। श्रम गतिहीनता। सांस्कृतिक रूप से परिवार से निकटता का लगाव और रखरखाव कई भारतीय नागरिकों के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है। इसका परिणाम ये होता है कि लोग रोजगार की तलाश में अपने परिवारों से लंबी दूरी की यात्रा करने से बचते हैं। इसके अतिरिक्त भाषा, धर्म और जलवायु भी श्रम की कम गतिशीलता में योगदान कर सकते हैं। जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है, जब उनमें से कई जो अन्यथा नौकरियों के अनुकूल हो सकते हैं उन तक पहुंचने के लिए यात्रा करने में असमर्थ हैं, तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। नौकरी विशेषज्ञता। पूंजीवादी दुनिया में नौकरियां अत्यधिक विशिष्ट हो गई हैं, लेकिन भारत की शिक्षा व्यवस्था इन नौकरियों के लिए आवश्यक सही प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्रदान नहीं करती है। इस प्रकार बहुत से लोग जो काम करने के इच्छुक हैं, कौशल की कमी के कारण बेरोजगार हो जाते हैं। आवश्यक कौशल का अभाव। एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में 33% शिक्षित युवा भविष्य के कौशल की कमी के कारण बेरोजगार हैं। हमारे देश में लाखों छात्र स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद भी व्यावहारिक शिक्षा और मजबूत व्यावहारिक ज्ञान से वंचित हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।